डॉक्टर स्पूक को हॉस्पिटल बहुत पसंद था। उन्हें लोगों की मदद करना अच्छा लगता था। वो बहुत अच्छे डॉक्टर थे। सबको डॉक्टर स्पूक बहुत प्यारे थे। एक दिन डॉक्टर स्पूक बहुत बीमार पड़ गए। उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा। दूसरे डॉक्टर्स ने उनकी बहुत मदद करी, लेकिन डॉक्टर स्पूक और बीमार होते गए। फिर डॉक्टर स्पूक की मृत्यु हो गई। सब बहुत उदास थे। हॉस्पिटल में सन्नाटा छा गया। अब बीमार लोगों की मदद कौन करेगा? डॉक्टर स्पूक हॉस्पिटल छोड़ना नहीं चाहते थे। वो लोगों की मदद करते रहना चाहते थे। तो वो रुक गए। वो भूत बन गए। डॉक्टर स्पूक हॉस्पिटल में इधर उधर घूमते रहे। वो डॉक्टर्स और नर्सेस को देखते रहते। वो उनकी मदद करना चाहते थे, लेकिन वो उन्हें देख ही नहीं सकते थे। डॉक्टर स्पूक ने उनसे बात करने की कोशिश करी। अरे ये एक्सरे तो देखो। वो कहते, इस पेशेंट को और जूस चाहिए। लेकिन किसी ने नहीं सुना। वो उनकी आवाज ही नहीं सुन सकते थे। कभी कभी डॉक्टर स्पूक चीजें इधर उधर कर देते। वो गलत दवाई छुपा देते या वो नर्सेस को सही रूम तक पहुंचा देते। इससे बहुत कंफ्यूजन होता था। ये कौन चीजें इधर उधर कर रहा है? ये तो बहुत अजीब है। डॉक्टर स्पूक को ये सब बहुत मजेदार लगता था। वो तो बस मदद करना चाहते थे। एक दिन हॉस्पिटल में एक नई डॉक्टर आई। उनका नाम था डॉक्टर जोन्स। वो बहुत होशियार थी। वो लोगों की मदद करना चाहती थी, बिल्कुल डॉक्टर स्पूक की तरह। डॉक्टर जोन्स को अजीब अजीब चीजें नजर आने लगी। मरीज अजीब तरीके से ठीक होने लगे। दवाइयां गायब हो जाती और फिर वापस आ जाती। उन्होंने एक चार्ट खुद ब खुद हिलते हुए देखा। यहाँ कुछ गड़बड़ है, मुझे इसका पता लगाना होगा। डॉक्टर जोन्स ने सवाल पूछने शुरू कर दिए। उन्होंने नर्सेस से बात की। उन्होंने पुरानी फाइल्स पढ़ी। वो तो रात को देर तक रुककर देखती रहती थी कि कोई सुराग मिले। एक रात डॉक्टर मेहता देर तक काम कर रहे थे। वो थके हुए थे। तभी उन्होंने कुछ अद्भुत देखा। एक चार्ट हवा में तैर रहा था। ये क्या हो रहा है? डॉक्टर मेहता ने अपनी आंखें मली। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। चार्ट हवा में तैरता हुआ एक मरीज के बिस्तर तक गया। ऐसा नहीं हो सकता। तभी उन्होंने एक आवाज सुनी, इस मरीज को और पानी चाहिए, ये डिहाइड्रेटेड है। डॉक्टर मेहता डर गए, लेकिन उनके मन में उत्सुकता भी थी। वो आवाज का पीछा करते हुए मरीज के कमरे तक गए। आप कौन हैं? मैं डॉक्टर स्पूक हूं और मुझे आपकी मदद चाहिए। डॉक्टर मेहता हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो एक भूत से बात कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर स्पूक मिलनसार लग रहे थे और वो सचमुच मरीजों की मदद करना चाहते थे। डॉक्टर स्पूक ने डॉक्टर मेहता को अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे वो भूत बनने के बाद भी लोगों की मदद करना चाहते थे। मुझे आप पर यकीन है। चलिए साथ मिलकर काम करते हैं। मैं आपकी आवाज बनूंगा। उस दिन से डॉक्टर मेहता और डॉक्टर स्पूक एक टीम बन गए। डॉक्टर स्पूक परेशानियों की तरफ इशारा करते। वो डॉक्टर मेहता के लिए सुराग छोड़ते। फिर डॉक्टर मेहता समझ जाते कि क्या करना है। वो दूसरे डॉक्टर्स और नर्सेस को बताते। साथ मिलकर वो सब मरीजों को ठीक करते। डॉक्टर स्पूक बहुत खुश थे। वो भूत बनने के बाद भी लोगों की मदद कर पा रहे थे। उन्होंने ये सीखा कि आपको जो पसंद है उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। डॉक्टर मेहता ने यह सीखा कि कभी कभी सबसे अजीब और गरीब चीजें भी सच होती हैं। उन्होंने ये सीखा कि हमेशा नए विचारों के लिए तैयार रहना चाहिए और उन्होंने एक बहुत ही खास दोस्त बनाया। हॉस्पिटल अब डरावनी जगह नहीं रही। ये तो अब हीलिंग और उम्मीद की जगह बन गई थी। और ये सब हुआ डॉक्टर स्पूक नाम के एक दोस्ताना भूत की वजह से। कहानी खत्म।